चलो देखो, ये कह रहे हैं कि 16वां पुरुष क्रिकेट एशिया कप का विजेता कौन सा देश रहा है। 16वां पुरुष क्रिकेट एशिया कप का विजेता कौन सा देश रहा। तो अभी हुआ है। देखो क्या है कि जब एग्ज़ाम होगा तब तक ये सवाल पुराना हो चुका होगा, नहीं हो चुका होगा, इसलिए सवाल एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो एशिया कप है, वो भी पुरुषों का। इसके बारे में फ़िलहाल तो तुम्हें बहुत सारी बातें याद हैं। 16वां पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2023 में हुआ है। इससे जुड़े हुए कुछ सवाल देख लो। जैसे पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2023, तो इसमें एक सवाल बन सकता है कि भाई बताइए ये कौन सा संस्करण है। तो ये 16वां संस्करण था, पहला सवाल। दूसरा आपसे ये मालूम कर सकता है कि कुल टीम कितनी खेली, इसमें कुल टीम कितनी खेली। तो 6। देखो भारत, पाकिस्तान, उसके बाद में श्रीलंका, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और एक नेपाल। ठीक है, नेपाल की टीम भी खेली है। तो हाँ, पहली बार नेपाल की टीम ने हिस्सा लिया है। तो कुल मिलाकर 6 टीमें क्रिकेट खेली है इस एशिया कप में। टीमों के नाम भी थोड़ा सा ध्यान में रखने हैं आपको। तो भाई 3 तो यही हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, है ना। फिर एक श्रीलंका है, उसके बाद में अफ़गानिस्तान और नेपाल। नेपाल की टीम ने पहली बार हिस्सा लिया था एशिया कप में। इसका मतलब वो क्रिकेट खेलती रही है नेपाल की टीम पहले से, लेकिन एशिया कप में वो पहली बार आई है। ठीक है। एक दूसरा सवाल बन सकता है कि देखो इसका आयोजन कहाँ हुआ था। आयोजन तो आपको पता होगा, पाकिस्तान और प्लस श्रीलंका। पाकिस्तान और श्रीलंका में इसका आयोजन हुआ था। तकरीबन 4 मैच जो थे वो पाकिस्तान में खेले गए थे, और बाकी जो लगभग 9 मैच थे, 13 मैच हुए ना, तो वो हाँ खेले गए थे श्रीलंका में। ज़्यादातर मैच श्रीलंका में खेले गए। ठीक है। अच्छा, विजेता कौन बना है। तो विजेता बना है भारत। भारत ने ये टूर्नामेंट जीत लिया और रिकॉर्ड 8वीं बार भारत एशिया कप का 8वीं बार विजेता बना है। इसका मतलब 16वां संस्करण है और 16 में से 8 बार भारत ने जीता है। तो ऐसा कह सकते हैं कि एक अच्छा खासा दबदबा जो है एशिया कप में भारतीय टीम का रहा। एक और सवाल कि उप विजेता जो फाइनल में हारा वो श्रीलंका जो है फाइनल में ही टूर्नामेंट हार गया। लेकिन ये तो मान सकते हैं कि क्रिकेट जो है वो अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कुछ भी हो सकता है, वो सच भी हो गया है कि पूरी की पूरी टीम जो है वो 50 रन पे ऑल आउट हो गई। मैंने देखा, पढ़ाने के बाद मैंने सोचा चलो थोड़ी देर मैच देखते हैं, तो वो 50 रन लिखे हुए थे, 18 पॉइंट कुछ ओवर थे, कितने पता नहीं। हाँ, अब उसमें जो था मैंने कि कोई विकेट ही नहीं गिरा दिखा है। फिर मैंने 5 मिनट बाद फिर देखा स्कोर गूगल पे, तो देखा तो वो 50, मैंने कि मैच रुक गया क्या। फिर बाद में पता चला इंडिया बैटिंग कर रही है। तो एक्चुअल में इतना भरोसा किसी ने नहीं करा कि इस तरीके की क्रिकेट वो भी फाइनल में देखने के लिए मिलेगी। ठीक है। हाँ,
एशिया कप के फाइनल का ये सबसे छोटा स्कोर होगा एशिया कप में, एशिया कप की जहाँ तक बात है। अच्छा देखो, एक और सवाल आप थोड़ा सा याद रख लीजिए यहाँ से, जो हाँ मैन ऑफ द सीरीज है, मैन ऑफ द सीरीज, सीरीज जो मिली है वो कुलदीप यादव को मिली है, कुलदीप यादव। और फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच जो बने मोहम्मद सिराज, 6 विकेट लिए उन्होंने, 6 विकेट उनको मिले थे मैन ऑफ द सीरीज फाइनल मैच में। फाइनल मैच में है ना मैन ऑफ द मैच दिया जाता तो मोहम्मद सिराज, ठीक है, भारत के 6 विकेट। सर्वाधिक रन, सर्वाधिक रन तो सबसे ज़्यादा रन जो हाँ बनाए पूरे एशिया कप के दौरान वो शुभमन गिल, शुभमन गिल के द्वारा, ठीक है, शुभमन गिल के द्वारा। तो ये एक मोटी मोटी बातें हैं जो हमें पढ़ लेनी चाहिए। आ चुकी ये मैच अभी पीछे हुआ है तो तुम्हें सब चीज़ें याद हैं। देखना 3 महीने बाद कितनी याद रहेंगी। 3 महीने बाद, 3 महीने बाद एक ही बात याद रहेगी कि हाँ भारत जीता था। और कभी कभी कोई डिस्टर्ब हो गया ना ब्रेन में, चीज़ों को मिक्सअप हो गई, तो फिर ये भी पता नहीं चलेगा कि जीता कौन था, कौन से मैच की बात चल रही है ना। अब वर्ल्ड कप आने वाला, और जैसा वर्ल्ड कप आएगा तो एशिया कप रह जाएगा, उसमें पता नहीं चलेगा क्या हो गया। इसलिए लिखा हुआ होता है ना, जो पन्ने पलटते हैं तो चीज़ें याद रह जाती हैं। चलिए अगला सवाल देखो बेटा, लिखा हुआ है 16वें एशिया कप क्रिकेट 2023 में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया। तो मैंने अभी बताया आपको 4, 5, 6 या 8, तो 6 टीमों ने हिस्सा लिया है। और जो 6 टीमें एशिया कप में खेली हैं वो कौन कौन सी हैं? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इसे पूरे को मिलाकर बनता है हिंदुस्तान। 3 तो हिंदुस्तान की हो गई, है ना। फिर एक पड़ोसी देश अफ़गानिस्तान, एक पड़ोसी देश जो समुद्र में निकटतम है श्रीलंका, और एक पड़ोसी देश हमारा नेपाल। तो इस तरह से 6 टीमें या 6 देशों ने एशिया कप जो है खेला है। विजेता कौन बना है? भारत, भारत विजेता बना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में लिखा हुआ है बेटा कि हॉकी, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में हुआ। थोड़ी थोड़ी बातें लिखते हैं इसके बारे में। तो देखो भाई, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन हुआ कहाँ? भारत में। तो देखो, एक तो हम देखेंगे कि इस वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ है भारत में। अच्छा, भारत के किस राज्य में? उड़ीसा में। अच्छा, उड़ीसा के 2 शहर भुवनेश्वर और प्लस राउरकेला, भुवनेश्वर और राउरकेला में पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ। सवाल यह है कि पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप का कौन सा संस्करण है? पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप का ये 15वां संस्करण था। कौन सा नंबर था इसका? 15वां। और एशिया कप 16वां था। अच्छा, पुरुष हॉकी विश्व कप में कुल टीम कितनी आई थी खेलने के लिए? टोटल टीम जो मैच खेल के गई वो कितनी थी? 16। तो मैं कह रहा हूँ 15वां हॉकी वर्ल्ड कप भारत में हुआ,
आगामी हॉकी वर्ल्ड कप जो कि 16वां होगा वो कहाँ होगा, इस बात को नोट कर लो आप। 16वां हॉकी विश्व कप, 16वां हॉकी वर्ल्ड कप जो होगा 2026 में, ये 2 देशों में होगा, एक बेल्जियम और उसके साथ नीदरलैंड। 2 देश संयुक्त रूप से इसका आयोजन कराएंगे, एक बेल्जियम, अच्छा कोई बताएगा बेल्जियम की राजधानी? ब्रुसेल्स, बेल्जियम, और प्लस दूसरा नीदरलैंड। नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम। अच्छा, ये वो नीदरलैंड है जिसको पहले कभी हॉलैंड कहते थे, इसी का पुराना नाम क्या है? हॉलैंड है इसी का पुराना नाम। और डच जो थे वो यहीं के थे। हाँ, भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, एक फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो ये जो कंपनियां थी जो डच वाली थी वो यहीं की थी, नीदरलैंड की। ठीक है, एम्स्टर्डम क्या है? वहाँ की राजधानी है एम्स्टर्डम। अगला सवाल सुनो, तो पहले तो ये देख लो, पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 भारत में हुआ है, भारत के उड़ीसा में हुआ है। उड़ीसा को दूसरी बार मेज़बानी करने का मौका मिला। राउरकेला और भुवनेश्वर उड़ीसा के 2 शहर हैं जहां पर मैच खेले गए। ठीक है, संस्करण 15वां है, 16 टीमें खेल के गई हैं। और 16वां हॉकी वर्ल्ड कप जो होने वाला है 2026 में, वो कहाँ होगा? बेल्जियम और नीदरलैंड में। ये भी 4 साल के अंतराल पर होता है। तो वैसे 22 में होना था, ये 23 में हुआ। ठीक है, हाँ, तो ये देखेंगे 23 में हुआ तो अब हिसाब लगा लो 27 होना चाहिए था, लेकिन 22 का आयोजन है इसलिए ये 26 में होगा नया वर्ल्ड कप। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 किस देश ने जीता? पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता? तो जीतने का मतलब जो विजेता टीम बनी है वो जर्मनी ने जीत लिया है। तो पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का विजेता कौन बना है? तो विजेता बना है बेटा जर्मनी। अच्छा, जर्मनी की राजधानी बताओ। बर्लिन। तो पता है इसमें आपको क्या याद रखना है? देखो, इसमें याद रखना कि पहला नंबर जो मिला वो जर्मनी को मिला। अच्छा, जिसको पहला नंबर मिलेगा वो विजेता बनेगा। दूसरा नंबर वो उसे में दिया जाएगा जो उपविजेता बनेगा। तो उपविजेता बना है बेल्जियम। और बेटा तीसरा नंबर जो आया है पदक तालिका में, हाँ, वो है नीदरलैंड का। और चौथा नंबर आया है ऑस्ट्रेलिया का। चौथा नंबर किसका है? ऑस्ट्रेलिया का। तो अब आपके दिमाग में एक बात आ भी रही होगी कि हमारा देश कहाँ है। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में भारत का नंबर, तो भारत का स्थान रहा है 9वां। अगर मैं इसे डॉट डॉट करके लिख दूं तो 9वें नंबर पर 2 देश रहे हैं, एक भारत और प्लस अर्जेंटीना। भारत और अर्जेंटीना संयुक्त रूप से 9वें नंबर पर हैं। मतलब इसका ये कि भारत का हॉकी वर्ल्ड कप में 9वां नंबर रहा और अर्जेंटीना का भी 9वां नंबर रहा। दोनों के स्कोर जो दिए होंगे, अंक जो इन्हें मिले होंगे, वो दोनों के बराबर रहे। तो ऐसा पूछ लेंगे हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में भारत का स्थान कौन सा था बताओ। ठीक है, या दूसरे नंबर पर कौन सा देश रहा, तीसरे पे कौन सा रहा, इतनी बात हमें पता होनी चाहिए। चलो अब देखो, ये बड़ा शानदार सवाल है। ये वाला कह रहा है कि पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में भाग लेने वाली 2 नई टीमें कौन कौन सी थीं? पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 भारत के उड़ीसा के राउरकेला और जो भुवनेश्वर में मैच हुए, उसमें 2 नई टीमें खेल के गई हैं। इसका मतलब इससे पहले 14 टीम हुआ करती होंगी। 2023 में
16 टीम हो गई हैं। तो जब 16 टीम हो गई हैं तो जिसमें 2 नई हैं तो 14 पुरानी है नहीं है। कह रहा है कि 2 नई टीमें कौन कौन सी आई थी, तो 2 नई टीमें जो बनी, नीदरलैंड और बेल्जियम, चिली व जर्मनी, चिली व वेल्स, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो चिली और वेल्स ये वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप की 2 नई टीमें थीं। तो जो हॉकी वर्ल्ड कप है, पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप है 2023 में जो हुआ है, उसमें 2 नई टीमें कौन सी खेली हैं? 2 नई टीम जो खेल के गई हैं उनमें एक चिली है, अच्छा चिली की राजधानी बताओ, और एक वेल्स है। चिली व वेल्स की टीम जो है वो नई टीम है। वेल्स वही हिस्सा है यूके वाला, यूनाइटेड किंगडम में जो शामिल है, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन से देश शामिल हैं? आयरलैंड, वेल्स और ब्रिटेन। भाई ब्रिटेन भी तो उसी का हिस्सा है ना। हाँ, चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहे हैं अगले सवाल में। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 में किसे शुभंकर बनाया गया था? शुभंकर क्या था? पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का शुभंकर क्या था? लाइव किसका था? लाइव फीफा का, पेरी है, कॉमनवेल्थ का, ठीक है, एक आशा, और एक है ओली द वॉरियर। 4 ऑप्शन है। तो जो वर्ल्ड कप हुआ हॉकी का वर्ल्ड कप, उस वर्ल्ड कप में पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 में जो शुभंकर बनाया गया है, उस शुभंकर का नाम है ओली द वॉरियर। ओली द वॉरियर। देखो क्या होता है, एक बात आपको समझनी पड़ेगी ये भी, जब कई सारे शुभंकर हो जाएंगे ना तो ये शुभंकर आपको दिख करेंगे, या तो पता ही ना हो इनका, और पता हो तो सही से पता हो, वरना मिक्सअप होने शुरू हो जाते हैं ये। क्योंकि पैरी भी तुमने पढ़ लिया है, लाइव भी पढ़ लिया है, आशा और मोगली भी पढ़ा था एक जगह, पढ़ा नहीं पढ़ा, और ये भी एक नया नाम आ गया। तो क्या है कि इन्हें कई बार जब आप पढ़ोगे ना, हाँ कई बार पढ़ोगे और हर बार पढ़ोगे कि ये किसका है, तो फिर दिक्कत आपके सामने नहीं आएंगी। तो ओली द वॉरियर जो है वो शुभंकर बनाया गया था। आखिरकार ये ओली द वॉरियर है क्या? ये क्या है? एक प्रकार का कछुआ है। हाँ, रिडले प्रजाति का एक कछुआ है। भितरकनिका एक सुना होगा आपने, हाँ, जो वन्यजीव अभ्यारण्य नेशनल पार्क है उड़ीसा में है, तो वहाँ का है ये। तो देखो ये है क्या? ओलिव रिडले कछुआ है ये। ओलिव रिडले कछुआ है ये, जिसका नाम दिया गया है ओली द वॉरियर। क्या नाम दिया है? ओली द वॉरियर। चलो अगला सवाल देखो बेटा। हाँ, अगले सवाल में कह रहे हैं कि पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 में भारत का स्थान कौन सा रहा? अभी बताया। तो पहले नंबर पर, पहले पे बेल्जियम, कितने बता दिए तुमसे? पहले पे जर्मनी, दूसरे पे बेल्जियम, तीसरे पे नीदरलैंड, चौथे पे ऑस्ट्रेलिया, पांचवे पे डॉट कर दो चलो, है ना, और 9वें नंबर पर भारत। तो 9वां नंबर किसका रहा? भारत का रहा। ठीक है, भारत का कौन सा नंबर रहा? 9वां नंबर। चलो अगला सवाल। ये कह रहा है पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया? निकलास वेलेनको, विंसेंट वनास्को
जेरेमी हेवर्ट को, मुस्तफ़ा कासिम को। हॉकी वर्ल्ड कप जब फाइनल हुआ, जर्मनी जीत गई, तो अवार्ड वितरण हुए। तो ये कह रहा है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। तो देखो हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में ये जो निकलास वेलेन है, इनको बनाया गया था, दिया गया था सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का दर्जा। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, ये जर्मनी के हैं, इनको सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का दर्जा दिया गया था। ये विंसेंट वनास हैं, ये नीदरलैंड की तरफ से, बेल्जियम की तरफ से खेलते हैं, और इनको सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर बनाए गए थे। ये बेल्जियम के प्लेयर हैं। जेरेमी हेवर्ट, इनके नाम रिकॉर्ड रहा सर्वाधिक गोल, सर्वाधिक गोल। इन्होंने सबसे ज़्यादा गोल करे हैं 9। ठीक है, हॉकी में गोल होते हैं ना, सबसे ज़्यादा गोल करे हैं इन्होंने। तो निकलास वेलेन जो है वो हाँ वर्ल्ड कप में सबसे बेहतर खिलाड़ी रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। विंसेंट वनास को बेस्ट गोलकीपर बनाया गया। और हाँ जेरेमी हेवर्ट जो है उन्होंने सर्वाधिक 9 गोल करे हैं इस टूर्नामेंट में। कितने गोल? 9 गोल। ये मुस्तफ़ा कासिम जो है, हाँ ये कहा जाता कि इनको जो सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला युवा खिलाड़ी, ठीक है, हाँ सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला युवा खिलाड़ी। चलिए अगला सवाल बहुत अच्छा है। भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच कौन है? ये भी ध्यान रखना है, ऐसे सवाल भी आपको मिलेंगे खेल जगत में, ऐसे सवाल मिलेंगे आपको। तो ग्रेग फुलटन, ग्राहम रीड, स्टीफन फ्लेमिंग, ये इनमें से कोई नहीं। तो ग्राहम रीड पहले थे, अब जो है हॉकी टीम के कोच जो बने हैं वो कौन है? क्रेग फुलटन, और ये रहने वाले हैं जिम्बाब्वे के। जब जब चीज़ें बदलती हैं, समझिए मेरी बात को, तब तब वो एग्ज़ाम में आती है। ठीक है, ग्राहम रीड के बाद जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कोच बनाया गया वो किसको बनाया गया? क्रेग फुलटन को। क्रेग फुलटन को, पहले ग्राहम रीड थे, अब क्रेग फुलटन है। और क्रेग फुलटन कहाँ के हैं? जिम्बाब्वे के हैं। ये सवाल इस फॉर्मेट में मिल जाए या अलग तरीके से मिल जाए, ये आपको मिलेगा जरूर। इस वाले सवाल का जरूर ध्यान रखें। 10वें को कह रहा है विश्व की सबसे बड़ी रेत हॉकी स्टिक, हॉकी जो होती है स्टिक, हाँ, को किसने बनाया? रामबन सुतार ने, राम किंकर ने, सुदर्शन पटनायक ने, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए जो रेत से मूर्ति बनाने वाले भारत के फेमस मूर्तिकार हैं उनका नाम है सुदर्शन पटनायक। क्या नाम है? सुदर्शन पटनायक। और उन्होंने ही इस हॉकी स्टिक को बनाया है, सुदर्शन पटनायक ने। तो पहला सवाल, सुदर्शन पटनायक कौन है? तो ये मूर्तिकार हैं। अच्छा, मूर्तिकार हैं तो किस प्रकार की मूर्ति बनाते हैं? रेत से, रेत की मूर्ति बनाते हैं। रेत की मूर्ति बनाते हैं। अभी इनके नाम एक रिकॉर्ड बना है, देखो, सबसे बड़ी रेत हॉकी इन्होंने बनाई है। ठीक है, तो इन्होंने 105 फीट लंबी रेत की हॉकी बनाई है। एक 105 फीट काफ़ी होती है ना। वो इतनी लंबी रेत की हॉकी बनाई। महानदी है ना उड़ीसा में, हाँ, उसके रेत में बनाई थी उन्होंने।
105 फीट की, जो कि सबसे बड़ी हॉकी स्टिक का दर्जा उसे मिला, सबसे बड़ी हॉकी। तो ये नाम याद रखना, सुदर्शन पटनायक कौन है? मूर्तिकार। कैसी मूर्ति बनाते हैं? हालांकि रामबन सुतार भी मूर्तिकार हैं, लेकिन वो रेत की मूर्ति नहीं बनाते। ठीक है, तो ये जो सवाल थे जो आपको बता दिए गए हैं, ये 10 सवाल हो गए हैं, सब अच्छे सवाल हैं और एग्जाम में कहीं ना कहीं ये सवाल आपको देखने के लिए मिलते हैं या मिलेंगे। ये वाला सवाल बहुत अच्छा है। ठीक है, तो बाकी कल देखते हैं।